हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। है ना भाई, हम लोग ओपनिंग कैपिटल का कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल से लेटेस्ट एडिशन के लिए 2022-23। क्या पता सेम ही क्वेश्चन हर साल आए। आन एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है सर, अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए उतर गए हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आन एंड मोहन पार्टनर्स है, 3:2 का रेशियो में फर्म मेंटेन कर रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, पहले ही बोल दिया। तो दो मेथड होता है, फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स्ड। यहां पर फ्लक्चुएटिंग है। बैलेंस ऑफ द सेम and the balance of the same as on 31st March 2022 most probably closing है। क्लोजिंग फिगर बोल रहा है 4 लाख एंड 3 लाख 50। आन और मोहन का 4 लाख और 3 लाख 50 31 मार्च 2022 का बोल दिया है। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया है 75,000। पार्टनरशिप डीड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है सर, as per partnership deed interest on capital at 10% on opening capital had been allowed to them। had been allowed मतलब दिया हुआ है, लेकिन अमाउंट मेंशन नहीं किया। चोर लोग एक नंबर का, अमाउंट मेंशन नहीं किया। यहां पर अमाउंट मेंशन नहीं किया हुआ है आन और मोहन का, बस बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 10% लगा के दे दिए थे। अब बोल रहा है कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 2,25,000। एकदम मतलब क्वेश्चन पूरा दिमाग का एकदम दही करने वाला। चलिए सर, एकदम इजी है, इजी है सर, इजी तरीके से हमको देखेंगे सर। अकाउंट्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, एकदम आराम से ध्यान से सुनो। ठीक है, आन और मोहन, ठीक है सर, ए एंड एम ले लेते हैं सर, ए और एम ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग को निकालना क्या है सर? हम लोग को निकालना है सर ओपनिंग कैपिटल। वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर आप लिख लीजिए क्लोजिंग कैपिटल। यहां पर आप लिख लीजिए क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? वी विल यूज आवर बेसिक मेथड। देखते कहां पर आके अटक रहा है। 4 लाख रुपीज एंड 3,50,000 रुपीज। ए का है 4 लाख, अब एम का है 3,50,000। कंप्लीट, यहां तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब बोल रहा है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 75,000 ईच। लो भाई, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो ड्राइंग्स भी अफेक्ट करेगा। ड्राइंग्स क्या करेंगे? ऐसे तो माइनस करते हैं, बट रिवर्स जा रहे हैं, ऐड करेंगे ड्राइंग्स। 75,000 ईच। लो भैया, हमने भी 75,000 ईच ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन अलाउड टू देम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो रिवर्स करेंगे ना अब। तो ऐसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है पार्टनर्स कैपिटल में, बट बिकॉज हम लोग क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। अब होल्ड करो, हम लोग ऑब्वियस बात है कभी ना कभी माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग माइनस करेंगे, लेकिन अमाउंट तो पता ही नहीं है। अमाउंट तो हम लोग को पता ही नहीं है। अमाउंट कितना है? 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल भी नहीं पता है हम लोग को। वी डोंट नो द ओपनिंग कैपिटल, हेंस वी ऑल्सो डोंट नो द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, होल्ड, लेकिन अभी भी तरीका है, मैं बता रहा हूं। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 2,25,000। ओके, तो यहां पर यह बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है वो 2,25,000 था। मतलब ये पूरा ईयर का प्रॉफिट वाज 2,25,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग दिए हैं। अरे भैया, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, सोचो इस बारे में। राइट, प्रॉफिट को भी तो रिवर्स करना होगा, प्रॉफिट को भी तो रिवर्स करना होगा। सोचो इस बारे में 2 मिनट, ये क्वेश्चन को लेके आप लोग, हम तो बोलेगा सोचो कैसे करना है, समझ रहे हो? यहां पर बोल रहा है कि मेंटेन करके रखे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, उसमें हम लोग का 4 लाख 3,50,000 आ गया। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 75,000 आ गया। हम लोग को बस बोला ओपनिंग कैपिटल निकालो, कोई चीज मिसिंग नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई चीज मिसिंग नहीं है। प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट हुआ है, प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट हुआ है, और रेशियो क्या था? 3:2। 3:2 हम लोग का रेशियो है। मतलब ये 2,25,000 नेट प्रॉफिट, देख लो, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 2,25,000। मतलब अगर हम एक छोटा सा पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने जाएं, आप समझो क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेशन को समझो। इफ आई स्टार्ट टू मेक अ पीएल अप्रोप्रिएशन राइट नाउ, और मैं यहां पर लिखूं बाय पीएल, मतलब कि नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पूरे साल का कितना है? 2,25,000 है ना। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट, और तो कुछ आइटम नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, किसको किसको? ए और एम को। लेकिन ये अमाउंट तो हम लोग को पता ही नहीं है, ये अमाउंट तो हम लोग को पता ही नहीं है। और यहां पर सीधा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, कितना, कौन सा रेशियो में? 3:2 का रेशियो में। तो ए और एम को कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 3:2 का रेशियो में, जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब आप समझो मैं इसको सॉल्व कैसे करूं भाई। मेरे को कोई सपना थोड़ी आएगा ओपनिंग कैपिटल कितना है, तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा। मेरे को यहां पर प्रॉफिट भी तो रिवर्स करने का मन हो रहा है। आप यहां पे नोटिस करो, मेरे को तो सर यहां पर प्रॉफिट भी रिवर्स करना है।
प्रॉफिट ऐसे तो ऐड करते लेकिन यहां पर लेस करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, मेरे को यहां पर प्रॉफिट का फिगर नहीं मिल रहा जो मेरे को माइनस करना है ब्रैकेट में, मेरे को यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा जो मेरे को माइनस करना है ब्रैकेट में। अगर मैं ये दो माइनस कर दूं तो मेरा तो आंसर आ रहा है ना, लेकिन हम तो माइनस कर ही नहीं पा रहे। दिक्कत क्या आ रहा है सर, हम माइनस ही नहीं कर पा रहे, क्यों? अमाउंट ही नहीं पता है। क्यों सर? अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो ना। अरे मैं कैसे निकालू? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा, फिर मैं उसको 2,25,000 से आई रिड्यूस, तभी तो मेरे को पता चलेगा ना ये बैलेंस कितना है। लेजर को बैलेंस करने के लिए सर ये फिगर तो चाहिए। अरे मेरे को पता ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। अरे सर लिखा तो है क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है। अरे 10% ओपनिंग पे दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल तो निकालना बाकी है, ओपनिंग कैपिटल निकालना बाकी है। गजब की समस्या हो गई है सर, ये तो सर अलग ही लेवल का कहानी हो गया है। इसको हम सॉल्व करें कैसे? कोई तो दिमाग लगाओ। मैं आपको अभी क्वेश्चन को लिटरली प्रैक्टिकल वे में प्रेजेंट कर चुका हूं, अब आप मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ क्या आंसर हो सकता है। ट्राई करो, एक्स लेके कर सकते हैं, लेट द ओपनिंग कैपिटल बी एक्स, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग। सोचो, आराम से सोचो। लेट द ओपनिंग कैपिटल बी एक्स, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स बाई 10 बन जाएगा, मतलब एक्स का 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकल गया एक्स बाई 10, है ना। लेकिन ए का जो हम लोग कैपिटल लेंगे, ए का जो हम लोग कैपिटल लेंगे, मतलब क्या वो सॉल्वेबल है? एम का भी कैपिटल लेना पड़ेगा, क्या वो सॉल्वेबल है? इस बारे में सोचो, क्योंकि ए को तो हम लोग एक्स लेके पकड़ेंगे, लेकिन एम के लिए तो एक्स नहीं पकड़ सकते, क्योंकि दोनों का ओपनिंग कैपिटल तो मोस्ट प्रोबेबली अलग होगा। बोला तो नहीं है कि सेम ओपनिंग कैपिटल था, अलग था। तो सर एम का वाई लेना पड़ेगा। अब आप ये देखो, एक्स और वाई अगर करेंगे लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो आप देखो लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं क्या? ट्राई टू पुट सम प्रेशर इन योर माइंड, लेट्स सी इफ यू कम अप विद एन आंसर। है ना इंटरेस्टिंग? कंसेप्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग, सच्ची बता रहा हूं, ये कंसेप्ट मजेदार है एकदम। अब यहां पर आपको क्या देखना है, देखिए हम लोग ये कर नहीं पाएंगे, एकदम सिंपल लॉजिक है, एक्स और वाई पकड़ के हम लोग नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम आएगा बाद में जाकर, बिकॉज देयर इज नो वे टू इक्वेट एक्स एंड वाई, राइट। सो देयर इज अनदर अप्रोच। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा एकदम उल्टा बुद्धि लगा सकते हैं हम लोग देखते हैं सर, पूरा फर्म का टोटल क्लोजिंग कैपिटल कितना है, टोटल क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म चेक करिए। हम लोग का पूरा फर्म का क्लोजिंग कैपिटल कितना है ये बताओ, पूरा फर्म का, मतलब ए और बी, ए और एम मिला के, सॉरी, 4 लाख एंड 3 लाख 50, टोटल कितना हो गया? 7 लाख 50। तो हम लोग यहां लिखेंगे 7 लाख 50। ओके, अब आप ए और एम दोनों को छोड़ दो, आप ए और एम का कंसेप्ट को छोड़ दो, मेरे को पूरा फर्म का ओपनिंग कैपिटल निकाल के दो, मेरे को पूरा फर्म का ओपनिंग कैपिटल चाहिए, फॉरगेट अबाउट ए एंड एम, मेरे को पूरा फर्म का चाहिए ओपनिंग कैपिटल। अब आप मेरे को निकाल के दो, ट्राई करो निकालने का। तो इसमें क्या माइनस करोगे आप? माइनस क्या करोगे? माइनस तो नहीं करोगे, ऐड कर दोगे क्या? ड्रॉइंग्स, दोनों का ड्रॉइंग्स तो हम लोग को पता है ना, 7,50,000 ईच था, तो 7,50,000 ईच था, तो कितना आ रहा है? 1,50,000। अब इसमें तो प्रॉफिट रिवर्स करना है, लेकिन प्रॉफिट का फिगर है नहीं अपने पास, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिसिंग है। तो अभी तक देखो फिगर कितना आ रहा है, 9 लाख आया, 9 लाख आया। अब ये क्या है सर? ये है मेरा ओपनिंग कैपिटल, बट एक्सक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही है ना। ये मेरा फर्म का लिटरली ओपनिंग कैपिटल है ना। ये भी ओपनिंग कैपिटल नहीं बोल सकते, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें प्रॉफिट को माइनस कर सकते हैं, यहां पर प्रॉफिट हम लोग माइनस कर सकते हैं अपना फर्म का। देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसका मतलब क्या है, हम लोग अगर नॉर्मली अगर कोई भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, लेस कर देते हैं ड्रॉइंग्स, हम लोग को क्या मिल जाता है? हम लोग को मिल जाता है क्लोजिंग कैपिटल, एकदम सिंपल है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं ए और एम दोनों का कंसेप्ट को भूल जाओ, सोचो पूरा फर्म का ही आपको कैलकुलेट करना है एक साथ, डिवीजन नहीं चाहिए मेरे को। तो उस टाइम में आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक रिवर्स कैसे जाओगे? सो व्हाट यू विल डू इज यू विल ऐड द ड्रॉइंग्स, you will reduce the net profit, correct? So we have added the drawings, now we can reduce the net profit, reduce करिए, माइनस करिए net profit। so net profit तो निकालना पड़ेगा। अरे नहीं निकालना पड़ेगा, मेरे को तो पूरा फर्म का देखना है, पूरा फर्म का net profit तो दिया हुआ है 2,25,000, 2,25,000 माइनस करो, 2,25,000 कितना आ रहा है? 9 लाख माइनस 2,25,000, 6,75,000, 6,75,000।
ये क्या आया? ये आया सर हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। ये आ गया अपना ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना था अपना? 7,50,000। ये वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने जो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में बेसिकली लगाते थे। भूल जाओ कि दो पार्टनर है, सबको कंबाइन कर दो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म लेके काम करो। तो फर्म का केस में अपने पास ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया? 6,75,000। लेकिन सर अब इसमें ए का कितना है और बी का कितना है, ए का कितना है, एम का कितना है, हम लोग को तो पता ही नहीं है। हाउ आर यू सपोज टू, ठीक है ये करेक्ट आंसर है, 6,75,000 इज 100% करेक्ट। बट क्वेश्चन ये है कि ये जो 6,75,000 है इसमें मिस्टर ए का कितना निकल रहा है और मिस्टर एम का कितना, ये तो निकाल नहीं सकते। सर पीएसआर में डिवाइड कर दो। कहीं पे लिखा है ऐसा कि ओपनिंग कैपिटल पीएसआर में है? नहीं, वो कैपिटल और पीएसआर पूरा अलग कंसेप्ट होता है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो ये जो 6,75,000 है, ये जो आप आराम से समझो 6,75,000 है, इसको अब क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल को कैसे हम लोग आगे डील करेंगे। अब आप एक चीज समझो, इससे हम लोग एक चीज जान सकते हैं, एक चीज निकल सकता है। क्या? बता दो भाई, बता दो, दिमाग लगाओ, फिल इन द ब्लैंक्स करो। 6,75,000 है, एकदम ध्यान से मेरा बात सुनो भाई। 6,75,000 दिख रहा है आप लोग को यहां? ये ओपनिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिला होगा, कितना कितना परसेंटेज? 10% पर एनम। सर लेकिन हम लोग को पता नहीं है कौन सा। अरे भाई हर एक पार्टनर का छोड़ो ना, मेरे को पूरा टोटल फर्म का तो बता सकते हो। तो 6,75,000 पे 10% निकालोगे तो 67,500 आएगा। हाँ मैं मानता हूं, आई डोंट नो ए का कितना एम का कितना है, आई अग्री दैट वी डोंट नो ए का कितना एम का कितना, मैं मानता हूं। लेकिन ये तो पता है दोनों का मिला के 67,500 होगा, क्योंकि पूरा फर्म का ही ओपनिंग कैपिटल 6,75,000 था। 6,75,000 दोनों पार्टनर मिला के था, तो दोनों पार्टनर मिला के इंटरेस्ट भी 67,500 आएगा। एक जीरो गैप कर दो ना, 10%। लेकिन ए और एम का कितना कितना आ जाएगा ये नहीं पता। चलो ठीक है मान लेते नहीं पता, गोली मारो, टोटल तो पता है। इसी बहाने एटलीस्ट हम लोग को ये तो पता चला कि प्रॉफिट कितना निकल रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट कितना है जो 3:2 में डिवाइड करेंगे। तो 2,25,000 माइनस 67,500 करिए, कितना आ रहा है? 157500। इसको 3:2 में डिवाइड कर दो, 94,500, 63,000। ये लो, एक काम तो हुआ। इतना करने के बाद एक काम तो हुआ। क्या हुआ? जितना प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे पार्टनर्स को वो तो मिल गया, 94,500। लो भाई ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है 94,500 और 63,000 ये तो मिला कम से कम। हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फिगर नहीं मिला, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल का भी एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं मिला, लेकिन एक स्टेप तो आगे आए हैं हम लोग, इतना तक कर लिया आप लोग। अब इसके बाद एक और स्टेप ला सकते हैं। अब एक काम करिए, यहां तक बस आप एक टोटल निकालिए, यहां तक जो भी हम लोग कचरा किए हैं ना, यहां तक आप एक टोटल निकालिए। कितना आएगा सर? 380,500। और एम का निकालिए, 3,50,000 प्लस 75,000 माइनस 63,000, 3,62,000 आ गया। सबका यही आना चाहिए सर, सभी का ऐसे ही आना चाहिए फिगर, सेम ही फिगर आना चाहिए, अलग क्यों आएगा सर? अकाउंट से लो भाई, थोड़ा सा जगह बना दिए। लो अब ये मैंने क्यों निकाला, ये मैंने क्यों निकाला सर? अगर ये क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता, मेरा बात एकदम आराम से सुनो, इफ इन दिस क्वेश्चन देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सर यही तो मेरा आंसर बन जाता। मेरे को तो यहां पर अभी माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना बाकी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इफ देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब तो मेरा यही आंसर था, यही मेरा ओपनिंग कैपिटल बन जाता। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और वो माइनस करना बाकी है, तो अगर कोई मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फिगर बोल देगा, मैं उसको माइनस करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। करेक्ट? मैं बस माइनस करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा तुरंत। विच मीन्स इन दिस क्वेश्चन, इन दिस अमाउंट ऑफ 3,80,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घुसा हुआ है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट इज इनसाइड दिस फिगर ऑफ 3,80,500। करेक्ट? मैं माइनस करूंगा जैसे ही वो पर्टिकुलर अमाउंट, 10 रुपया फॉर एग्जाम्पल, 10 रुपीज ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं अगर वो 10 रुपीज को निकाल दूं तो फिर जो बैलेंस बचेगा वो मेरा ओपनिंग कैपिटल। सो कैन आई से दैट 3,80,500 इज द ओपनिंग कैपिटल? इट इज द ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अंदर ही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घुसा हुआ है, जैसे ही माइनस करूंगा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। सो व्हाट इज दिस? दिस पर्टिकुलर अमाउंट, दिस
दीज टू अमाउंट्स, ये जो दोनों अमाउंट आप देख रहे हो 3,62,000 और 3,80,500, ये दोनों अमाउंट क्या है? दीज आर दी ओपनिंग कैपिटल ओनली, बट इट इंक्लूड्स, इंक्लूडिंग क्या है? इंटरेस्ट। ये ओपनिंग कैपिटल ही है, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसे खींच के बाहर कैसे निकालें? सर आप लोग को इंटरेस्ट में दो कंसेप्ट पढ़ाए थे 11 में भी और 12 में भी, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, उसका वीडियो भी अवेलेबल है। बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का कंसेप्ट यहां लगा नहीं सकते, क्यों सर? अरे भाई एक्स पे 10% माइनस करने के बाद, एक्स था सपोज ओपनिंग कैपिटल, एक्स पे 10% ऐड किए तो हम लोग को 3,80,500 आया। हम लोग रिवर्स जा रहे हैं ना, ये इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग है मतलब आफ्टर चार्जिंग का फिगर है ये। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप करेंगे सर 3,80,500 इंटू 10/110, ये आपका इंटरेस्ट निकलेगा। 3,80,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, 3,459 0.9 है। 3,459.1 ले लेते हैं इसको, 3,459.1 ले लो, 3,459.1। अब माइनस करो 3,459.1, इसको रिड्यूस कर देंगे 3,80,500 से। हम लोग का ओपनिंग कैपिटल आ रहा है 3,45909, 3,45909। अगर आप इसमें से लिटरली 10% रिड्यूस करोगे, ऐड करोगे, सॉरी गलत करें, 3,45909 में अगर आप 10% ऐड करोगे, आ रहा है आपका आंसर 3,80,500। आपका मन है अब आप एक्स से सॉल्व कर सकते हो, अब आप एक्स से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये आफ्टर चार्जिंग वाला मेथड ज्यादा इजी रहेगा। और 3,62,000 में भी सेम लॉजिक लगाइए, 3,62,000 इंटू 10/110 करिए, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 करिए, तो आपके पास आएगा सर 3,2909। यहीं पे छोड़ देते 3,2909। अब आप इसको माइनस कर लो 3,62,000 से, दिस विल गिव यू 3,29,091। These are the figures for your opening capital. These are the figures for your opening capital. ये निकला हम लोग का ओपनिंग कैपिटल। सर ये क्वेश्चन दिमाग हिला के रख सकता है बच्चा लोग का, कसम से बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका तो वीडियो का थंबनेल में मैं डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट मस्ट ट्राई वाला क्वेश्चन है ये। समझ में आया? अब ये आप फिगर देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ये फिगर 3,459.1, 3,2909, ये फिगर को हम लोग यहां प्लेस कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, सेम ही आएगा अमाउंट, करके देख लो। 3,451 है ना, 3,451 और दूसरा फिगर क्या है 3,2909, 3,2909 ऐड करके देख लो, दोनों का टोटल आना ही है 67,500। आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो भाई ये जो कंसेप्ट था ना, ये यहां पे पहला पॉइंट मेन था कि अगर पार्टनर लोग का डिवीजन आपको ना समझ में आए तो पूरा फर्म का चीज कंसेप्ट को पकड़ लो। और ओपनिंग कैपिटल का टोटल तो मिला, उससे हम लोग कम से कम डिविजिबल प्रॉफिट तो निकाल पाए, और डिविजिबल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ उसके कारण वी अराइव्ड एट द फिगर विच वाज ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। उसके बाद आफ्टर चार्जिंग वाला रिवर्स लॉजिक लगाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल गया, ओपनिंग कैपिटल भी मिल गया। तो सर दिस इज समथिंग वेरी लॉजिकल and it cannot be expected that you are just solving 15-16 questions and you know this logic। सही है? तो ये क्वेश्चन में जी बिल्कुल एक्सपर्ट गाइडेंस का जरूरत पड़ता है बहुत लोगों को। तो सर थोड़ा आप लोग को शायद क्लैरिटी मिले। आप लोग एक काम करना, ये तो आप लोग जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा सारे इलस्ट्रेशन हो जाएंगे, आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस व्हिच यू शुड रिवाइज बिफोर द एग्जाम। समझ में आ रहा है? एग्जाम के टाइम में वापस 100 इलस्ट्रेशन या 50 इलस्ट्रेशन बैठे होगे तो नहीं करने, तो वी विल गिव यू अ लिस्ट, डू दैट, इट विल बी नाइस, सबका वीडियो भी रहेगा। ओके सर, so this is for today. This was very heavy and I hope this concept is clear. In the next class we will do illustration number 22. All the very best. Telegram channel का link available है, go sign up there, time to time updates आता रहेगा। See you guys, bye.